हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रेडियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन और रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन किया था। एक बार फॉर्मूले को रिकैप कर लेते हैं। रेडियल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? रेडियल वेलोसिटी मतलब जो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके रेडियस के अलोंग के क्या रेडियल वेलोसिटी होगी, dr/dt। और ट्रांसवर्स में क्या होगा, ये रिजल्ट आया था हमारा r/d θ/dt। रेडियल एक्सीलरेशन d² माइनस r/d θ/dt इसका होल स्क्वायर। इसको आप डॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जहाँ पर डॉट रिप्रेजेंट करेगा उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। आर के डबल डॉट लगा दो, इसका मतलब आर का 2 बार डेरिवेटिव कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू टी, माइनस आर थीटा का एक बार टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसका स्क्वायर। और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन 1/r d/dr r²d θ/dt। ये आपको चारों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए अब तक। इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे इन्हीं पर। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फर्स्ट एग्जांपल है, ए पॉइंट पी मूव्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ वेयर ओ इज द पोल ऑफ द इक्वी एंगुलर स्पाइरल r इज इक्वल टू a थीटा। ऑब्टेन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ऑफ p। कोई पॉइंट p है, वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल मतलब ये कोई कर्व है r और थीटा में, इसमें मूव कर रहा है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है o के अबाउट में। तो रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना हमें। पहले इक्वी एंगुलर स्पाइरल क्या होता है, बाकी आपको आर और ए थीटा ये दे रखा है। वैसे रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं, इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे हमें, बाकी कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। स्पाइरल कुछ ऐसी कोई फिगर होती है, ये कंटिन्यू है, ये इनिशियल लाइन थी हमारी थीटा एंगल। जो ये एंगुलर वेलोसिटी मतलब जो जितना एंगल कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी कांस्टेंट है, मतलब d θ/t जो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं वो एंगुलर वेलोसिटी को, वो कांस्टेंट है। अब कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमें, r इज इक्वल टू ए ई थीटा, ये मल्टीप्लाई में था ए ई की पावर थीटा, ई की पावर थीटा। वैसे जनरल तो ये होता है, इसे लोगरिथमिक स्पाइरल कहते हैं और उसकी इक्वेशन होती है ए इज इक्वल टू ई कोट थीटा और बी, ये होती है एक्चुअल इक्वेशन, तो इसी से निकल के आया है ये। अब हमें क्या करना है, रेडियल एक्सीलरेशन करना है। रेडियल एक्सीलरेशन, इसके लिए फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, आर का विद रिस्पेक्ट टू टी 2 बार डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम dr/dt करेंगे, ए कांस्टेंट ई की पावर थीटा का एज इट इज़ और थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी, यही तो होता है। ई की पावर में जो भी हो वो पहले एज इट इज़, और जो ई की पावर में उसका अलग से डेरिवेटिव। अब और d क्या था हमारा, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि क्या था ओमेगा, और इसे भी आर में ही चेंज कर लो, आर की वैल्यू आर ओमेगा, dr/dt क्या आ गया आर ओमेगा। इसका डबल डेरिवेटिव करो, ये मतलब एक बार और डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा भाई, ओमेगा तो कांस्टेंट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, आर का विद रिस्पेक्ट टू टी, और dr/dt क्या लिख सकते हैं हम, जो है यहाँ से ओमेगा इंटू ओमेगा आर ओमेगा स्क्वेयर आर। ये तो हमारा आ गया रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन सॉरी, ये इसका डबल डेरिवेटिव आया अभी, तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या निकालेंगे अब, इसका डबल डेरिवेटिव जो था d²r/dt² माइनस r dθ/dt, यही था। अब इनकी वैल्यू रखते जाओ, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर dθ/dt, ये क्या था एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा स्क्वायर, ये तो ओमेगा आर स्क्वायर से ये कैंसिल ही होगा, जीरो बचेगा। अब ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, 1/r d/dt r²
डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से इनकी वैल्यू रख दो, डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आई थी हमारी, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे अब 1/r 2r पावर आगे 1 माइनस आर का विद रिस्पेक्ट टू डी आर अपॉन डी टी। ओमेगा कॉन्स्टेंट है, आर से आर कैंसिल, 2 ओमेगा डी आर अपॉन डी टी क्या था और आर ओमेगा इंटू में आर ओमेगा इजिकल टू 2r ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा आया ट्रांसफर एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन आया 0। ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है वो हमारा, ए पार्टिकल moves along a circle r is equal to 2a cos theta in such a way that its acceleration toward the origin is always 0, so that the transverse acceleration varies as fifth power of cosec theta। क्या कहते हैं, कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है वो सर्कल में, आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट में सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है हमें। कोई पार्टिकल सर्कल के मूव कर रहा है और जो उसका रेडियल एक्सेलरेशन दे रखा है हमें, एक्सेलरेशन टुवर्ड द ओरिजिन इज ऑलवेज 0, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन 0 है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बताना हमें जो कि कोसेक की फिफ्थ पावर के में वेरी करेगा। मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे ना हम और उनके बीच में कोसेक की फॉर्म 5 होगी, उनके बीच में रिलेशन आएगा कुछ। देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या इक्वेशन है हमारी, करोगी r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा। पहले तो रेडियल एक्सेलरेशन 0 दे रखा है उसका यूज़ करते हैं। डी आर अपॉन डी टी क्या आएगा, 2a कोस का माइनस साइन और डी थीटा अपॉन डी टी एंगल का। अब डबल डेरिवेटिव, -2a तो कांस्टेंट है बाहर और इन पे चेन रूल लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है साइन थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। साइन थीटा एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव डी टी स्क्वेयर प्लस साइन का कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी एज इट इज़। अब रेडियल एक्सेलरेशन हमें 0 दे रखा है, रेडियल एक्सेलरेशन इज 0 और रेडियल एक्सेलरेशन क्या था, डी स्क्वेयर आर डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वेयर। ये था रेडियल एक्सेलरेशन, ये 0 की इक्वल है। यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करो, -2a साइन थीटा डी स्क्वेयर थीटा डी टी स्क्वेयर प्लस कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर की वैल्यू ये आ गई और माइनस आर की जगह भी 2a कोस थीटा कर लो, ये सारा रिजल्ट अब थीटा अपॉन टी में ही है, इजिकल टू 0 है ये। यहाँ से क्या आएगा, 2a तो कांस्टेंट है, ये तो उधर जाए 0 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर, माइनस का कॉमन लिया और प्लस हो जाएगा, माइनस का 2a कॉमन लेके उस साइड लेंगे, डिवाइड में 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, साइन थीटा डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस कोस थीटा डी टी, ये भी स्क्वेयर था, यहाँ से किया नहीं गया हमने। क्योंकि यहाँ पर एंगल का भी तो होगा, साइन का तो हमने कर दिया कोस, थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी और एक डी थीटा अपॉन डी टी पहले से ही है तो स्क्वेयर हो जाएगा। एक कोस थीटा डी टी डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर और ये दूसरा तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, इसका होल स्क्वायर इजिकल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, अब हम इसका यूज़ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में कैसे ये कर सकते हैं। पहले एक बार ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो होगा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, डी 1/r आर स्क्वेयर डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसमें आर भी पता है हमें, ये निकालना रहेगा डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से हम डी थीटा अपॉन डी टी निकालेंगे, इसको क्या करें, स्क्वायर वाली टर्म तो नीचे है हमें, तो साइन थीटा यहाँ से हम साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी।
क्योंकि हमें कोसेक में रिजल्ट डी थीटा अपॉन डी टी तो निकालना है। अगर यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और डी थीटा अपॉन डी टी बच जाएगा। इसको टी मान लेंगे तो ये डी टी में चेंज हो गया, डी टी अपॉन टी लॉग टी। ऐसे ही यहाँ पर होगा साइन डी थीटा अपॉन डी टी, साइन इसको टी मान लेंगे तो ऊपर वाला डी टी में चला जाएगा, तो डी टी अपॉन टी। तो ये लॉग में रिजल्ट सिंप्लीफाई करने के लिए इंटीग्रेशन में आसानी हो जाएगी। अब हम इसे साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी से डिवाइड करेंगे। इधर से जीरो से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। साइन से साइन कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ पर तो डबल पावर थी, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव था, यहाँ पर पावर में है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करते हैं इसे, ये टी हो गया, ये हमारा डी टी अपॉन टी लॉग टी। इंटीग्रेटिंग यहाँ से क्या आएगा लॉग डी थीटा अपॉन डी टी प्लस साइन थीटा और टी मानेंगे तो कोस थीटा और डी थीटा टी में चेंज हो जाएंगे, प्लस 2 लॉग ऑफ साइन थीटा इक्वल टू, अब ये भी लॉग में कॉन्स्टेंट को भी लॉग में ले लो। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लॉग वाली टर्म को इकट्ठा कर लेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एम एन हो जाता है और पावर का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा लॉग इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू लॉग ऑफ सी। यहाँ से क्या आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, लॉग से लॉग कैंसिल, एंटी लॉग ले लो चाहे आप, एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर उस साइड है चाहे डिवाइड में हो जाएगा और ओवन अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर सी इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में रख लो, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन 1 अपॉन आर डी अपॉन डी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये था हमारा फॉर्मूला। इसमें आर की जगह 2a कोस थीटा डी अपॉन डी आर स्क्वायर 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं इसका आर का। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है c इंटू कोस एक्स स्क्वायर थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं यहाँ पर टी आएगा, सो डी अपॉन डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसे कंबाइन कर लें, जितना छोटा उतना अच्छा है, वरना हमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा, ये अलग फंक्शन। यहाँ से क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर सी भी बाहर, मतलब कांस्टेंट बाहर भी ले लो चाहे 2a कोस थीटा डी अपॉन डी टी। यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, इसे नीचे लाएंगे साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बच गया, यही बच गया 4a स्क्वायर सी 2a कोस थीटा डी अपॉन डी टी कोट स्क्वायर थीटा। अब क्या आ गया था हमारा 4a स्क्वायर सी अपॉन 2a कोस थीटा, और कोट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना था, कोट का पावर का करेंगे पहले तो 2 कोट थीटा क्या होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर थीटा और थीटा का भी करना पड़ेगा डी थीटा अपॉन डी टी। ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे थीटा का नहीं किया था हमने पीछे भी, डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ से क्या करेंगे जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे, ए सी कोस थीटा, यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू भी ले आओ, क्या आई थी हमारी सी कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस टी कोट थीटा और सी डी थीटा अपॉन डी टी नाम कोस एक्स स्क्वायर थीटा की एक और मतलब 2 और पावर आ गई तो कोसेक 4 थीटा हो गया यहाँ से। अब यहाँ क्या करेंगे माइनस 2a सी स्क्वायर कोस थीटा, इसको कोस अपॉन साइन करेंगे तो एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में साइन बचेगा और वो ऊपर जाके कोसेक की पावर 5 ही बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 बचना था, 2 इंटू 2 4, क्या आ गया माइनस 4a सी स्क्वायर कोसेक की पावर 5 थीटा। यही प्रूव करना था हमें, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन जो करेगा वेरी करेगा 5th पावर ऑफ कोसेक थीटा।